समझते हैं जैव शक्ति के सिद्धांत को, यानी वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था और वो स्वीडन का रहने वाला था। जैव शक्ति के सिद्धांत को समझने से पहले कार्बन को समझते हैं। कार्बन क्या है? वह हर पदार्थ में कार्बन मौजूद होते हैं जो जलने के बाद CO2 उत्पन्न करते हैं, या वह हर पदार्थ में कार्बन मौजूद होते हैं जो जलने के बाद काला अवशेष के रूप में बच जाते हैं। CO2 उत्पन्न करते हैं तो भी उस पदार्थ में कार्बन मौजूद होते हैं, या काला अवशेष के जाते हैं तो भी उस पदार्थ में कार्बन मौजूद होते हैं। लेकिन बर्जीलियस के सिद्धांत में बताया गया था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में पाए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है। कार्बनिक यौगिक जीवित या मृत दोनों पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी कार्बन सजीव में भी उपस्थित होते हैं और निर्जीव में भी उपस्थित होते हैं। समझते हैं जैव शक्ति के सिद्धांत को। जैव शक्ति का सिद्धांत सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था और ये स्वीडन का रहने वाला था। जैसे यानी ये स्वीडिश वैज्ञानिक था। जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, वैसे ही स्वीडन में रहने वाले को स्वीडिश वैज्ञानिक बोलते हैं। ये स्वीडिश वैज्ञानिक था बर्जीलियस, जो 1815 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में एक अदृश्य प्रभाव के कारण पाए जाते हैं और इसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है, चूंकि उस समय तक उतना जानकारी केमिस्ट्री के बारे में नहीं था। तो ये जो बोले वही सब मान लिया। इन्होंने ही बताया था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में पाए जाते हैं, और पूछा गया कहाँ से पाया जाता है, तो उन्होंने बताया अदृश्य प्रभाव के कारण पाए जाते हैं, जिसे जैव शक्ति बोला गया। अदृश्य प्रभाव यानी जैविक शक्ति। लेकिन ये सच थोड़ी है। कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में थोड़ी पाया जाता है। वो तो उस समय तक उतना जानकारी नहीं था, इसलिए इसके बाद को ही मान लिया गया। कार्बनिक पदार्थ तो जीवित और निर्जीव दोनों पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में एक अदृश्य प्रभाव के कारण पाया जाता है और इसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। लेकिन 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर यानी एफ बोहलर इस सिद्धांत का अंत कर दिया। जैसे इन्होंने बताया कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में पाया जाता है, अदृश्य प्रभाव के कारण पाया जाता है और इसे प्रयोगशाला में बनाना संभव नहीं है। ये फ्रेडरिक बोहलर जस्ट इसका उल्टा सिद्ध कर दिया, यानी इसका विरोधाभास सिद्ध कर दिया, और ये बर्जीलियस का शिष्य ही था। ये सिद्धांत आया 1815 ईस्वी में, लेकिन इसका अंत हुआ 1828 ईस्वी में। फ्रेडरिक बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट यानी NH4CnO, ये एक अकार्बनिक यौगिक है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी अकार्बनिक यौगिक है, को प्रयोगशाला में गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। ये कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में गर्म करके एक अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक बना दिया, जिससे जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। क्योंकि इन्होंने बोला था कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन ये प्रयोगशाला में एक अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक बना दिया, जिससे जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। ये अमोनियम साइनेट है, एक अकार्बनिक यौगिक। ये यूरिया है, NH2CONH2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 का होल 2CO। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कहीं कहीं पूछ देता है कि केमिस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ, तो केमिस्ट्री का जन्म नील नदी से हुआ। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। और इस सिद्धांत का अंत हुआ था 1828 ईस्वी में, क्योंकि पहली बार 1828 में ही एक अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा। क्वेश्चन और पूछ देता है कि सबसे पहला कंपाउंड यानी सबसे पहला यौगिक कौन बना था, तो सबसे पहला यौगिक यूरिया ही बना था। ये ही बना था सबसे पहला यौगिक यूरिया। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है, यानी इसमें कार्बन मौजूद होते हैं। और अमोनियम साइनेट ये एक अकार्बनिक यौगिक था। इसे ही जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया, यानी वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी।